हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज पार्ट सेकंड है। ठीक है, सीरीज सेकंड है ये। और सीरीज फर्स्ट जो थी वो मेंसुरेशन पे थी। और वो आपको अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा करके ज्योमेट्री के लिए मेंसुरेशन के लिए वो सॉल्यूशन सीरीज आप वहाँ से पहला वाला सीरीज देख सकते हो। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। कौन से टॉपिक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे? नंबर सिस्टम टॉपिक के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये नंबर सिस्टम का ये पहला वीडियो मतलब पार्ट वन है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट वन है। और ये मैं कौन सी बुक की करवाऊंगा आपको? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, जो कि अरुण शर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। इसी बुक का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अभी जो चल रहा है वो कौन सा? लेवल वन चल रहा है। और ये अभी लेवल वन के ही कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जितने क्वेश्चंस हैं तो लेवल वन से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद लेवल टू है, फिर लेवल थ्री तक है। ठीक है ना? तो अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना? वन चलेगा, पहला नंबर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी चलेगा। ठीक है, और अगर ये किन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी? जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गए, तो उस उनके लिए अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, और ऐसे भी मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो जाए, कोई भी हो जाए, तो उसमें इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना? इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? आपको बेसिक चीज होता है, तो इसमें क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये भूल करके भी इस टॉपिक को मत छोड़ना और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ना? हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी कंसेप्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, और जितना हो सकेगा उतना मैं सिंपल करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप ध्यान से समझ जाओ, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाए ना, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ के आओ, अच्छे से बना के आओ। ठीक है ना? बहुत ही कम समय में। ठीक है ना? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और दसों क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कुछ को मैं ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व कर दूंगा, और कुछ को मैं आपको बताऊंगा कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और अगर बता दूं आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स 81 into 82 into 83 84 into 85 86 into 87 88 into 89। ठीक है, विल बी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर मैं ये सारी संख्याएं जो यहाँ पे दे रखी गई हैं, अगर इन सबको मैं गुना करता हूँ, तो इन सारे संख्याओं का जब मैं गुना करूंगा तो अंतिम नंबर मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपको संख्या आपको 81 82 और 83 है, 84 85 86 है, और 87 है, और 88 है, 89 है। ठीक है, इन सारे संख्याओं का जब मैं गुना करता हूँ तो इसके जो यूनिट डिजिट में है ना वो क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, ये चीज आपको आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो बहुत सिंपल सा है ये, सबको गुना करके देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। 81 है, फिर उसके बाद क्या 82 है, फिर उसके बाद क्या 83 है, उसके बाद कितना आपको 84 है, फिर उसके बाद कितना आपको 85 है, फिर 86 है, फिर 87 है, फिर उसके बाद कितना 88 है, और फिर उसके बाद कितना 89 है। तो हमको क्या जरूरत है? देखो हमको यूनिट डिजिट से जरूरत है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इसमें हमको किससे मतलब है यूनिट डिजिट मतलब जो भी इनके इस साइड में लास्ट में उनसे हमको मतलब वही गुना होगा, जो भी इनके लास्ट में वही सिर्फ गुना होगा।
ठीक है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है। जैसे कि अगर सपोज करो, अगर हमारे पास इसी में से अगर मैं दो उठा लेता हूँ, 81 है और 82 है, सपोज करो यही दोनों को गुना करने बोला होता, तो जब यही दोनों गुना करने बोला होता, बोल पूछा होता हमसे कि यूनिट डिजिट में क्या होगा, तो हम यूनिट डिजिट पे ध्यान देते। जैसे अगर मैं इन दोनों गुना करता, 2 1 2 होगा यहाँ पर, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 8 हो जाएगा, और 8 8 जाए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 2 10 4 14, 4 5 1 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना, 66। ठीक है, यही उत्तर आएगा। ठीक है, ये गुना करने पे यही है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, यूनिट डिजिट का पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा जब गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये 2 1 2 करते तो उससे भी तो बता सकते थे कि यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि हमें पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर भी हमने गुना पूरा जो है गुना किया अननेसेसरी किया, सिर्फ हम लास्ट वाले का ही गुना कर देते तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाता। तो बस वही चीज हमें यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब वहां पे हमें एक चीज और देखना है। यहाँ पे देखो, सब यूनिट डिजिट में एक आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कितना आपको 5 है ना। ठीक है, एक यहाँ पे आपको 5 है, और एक यहाँ पर आपका क्या है, 2 है। एक यहाँ पर आपका क्या है, 2। अगर मैं इन दोनों गुना करता हूँ, 5 × 2 करूंगा, अगर दोनों गुना करता हूँ तो रिजल्ट कितना देगा हमको, रिजल्ट 0 देगा। कितना देगा, रिजल्ट 0 देगा। रिजल्ट आएगा ना, यूनिट डिजिट में मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस 0 से मैं किसी को भी अगर गुना करूंगा, अगर मैं इस 0 में से अब किसी को भी गुना करूंगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही आएगा। 0 छोड़ के कुछ आएगा, 0 से आप कुछ भी गुना करो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 ही आता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि इस क्वेश्चन का उत्तर फिर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, क्योंकि 0 से आप कुछ भी चीज को गुना करोगे तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे इस सवाल को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10 while when the digits are reversed the numbers decreases by 54, find the changed number। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी दो डिजिट का जो नंबर है, उनके दोनों अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है। जोड़ने के बाद तो क्या उत्तर आता है हमारे पास, 10 आता है। ठीक है, लेकिन जब ज्यों ही मैं दोनों नंबर को रिवर्स कर देता हूँ, मतलब इंटरचेंज कर देता हूँ, तो नंबर कितने से डिक्रीज हो जाता है, 54 से क्या हो जाता है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाता है, 54 से डिक्रीज हो। फाइंड द चेंज नंबर, तो बदला हुआ नंबर क्या होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कई प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं खराब करना है। स्कूल का हमारा कुछ अलग ही मेथड होता था। हम यहाँ पर 10x + y मान लेते थे, उन दोनों को जोड़ देते थे, 10 हो गया हमारा यहाँ पे, फिर उसको रिवर्स करके उसको डिक्रीज करते थे, 54 आ जाता था। ऐसे करके फिर उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते तो हमारा पास क्या आता था, चेंज नंबर आ जाता था। जो भी नंबर हम चाहिए होता वो निकल जाता था। लेकिन इतना हमें यहाँ पे दिमाग खराब नहीं करना है। हमें सिंपल सा क्या करना है, देखो नीचे ऑप्शन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना, ऑप्शन पे ध्यान देना। अब ऑप्शन में अगर आप देख रहे होगे, जितना भी ऑप्शन दे रखा गया ना, अगर दोनों डिजिट को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। आप देखना, पहला जो ऑप्शन दे रखा गया है, 8 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर भी बोला जा रहा है 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 9 और 1 को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा, 6 और 4 को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा, 3 और 7 को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा। चार ऑप्शन तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है, एक और कंडीशन यहाँ पे दे रखा गया है कि जब हम उसको रिवर्स करते हैं ना, तो 54 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वो 54 से कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला नंबर हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 28 है। अब जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। रिवर्स करने का मतलब यही तो होता है कि इस नंबर को जहाँ पे पहले जगह स्थान पे लिख दिया, जो पहले स्थान पे उसको कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया। तो हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, 28। अब क्या बोल रहा है कि जो ही हम रिवर्स करते हैं ना, तो कितने से डिक्रीज हो जाता है ये नंबर, पहला वाला नंबर 54 से डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाना चाहिए, वो कितने का आ जाना चाहिए, हमारा 54 का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 82 माइनस कितना कर लेते हैं, आपको 28। दोनों को माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, 5 5 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, सॉरी, उत्तर नहीं हो जाएगा। देखो, डिक्रीज होने पे 54 आ गया ना मेरा, मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारा क्या आ गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या है, मेरा उत्तर कौन सा है, ये ए नंबर हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, 28 जो यहाँ पे इसका हमारा आंसर है। क्लियर है ये बात। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? When we multiply a certain two-digit number by sum of its digit, 405 is achieved. ठीक है, if you multiply the number written in reverse order of the same digit by the sum of the digits, we get 486. Find the number. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे कि कोई दो डिजिट का नंबर है। ठीक है, जब उसी दो डिजिट के नंबर को हम लोग उसके सम से, वही दोनों डिजिट के नंबर के सम से जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 405 आता है। रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? 405 आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर रिटर्न इन द रिवर्स, और अब उसी नंबर को जब हमने रिवर्स कर दिया, उसी नंबर को जब हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेम डिजिट बाय द सम ऑफ द डिजिट, और उसी के जोड़ से जब हम गुना करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है? 486 मिलता है। हम लोग कितना मिलता है उत्तर? 486 मिलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या है भाई फिर? तो देखो सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको ऑप्शन के थ्रू ही जाना। तो सबसे पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जब ऑप्शन हमने उठाया तो 81 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसी 81 को हम लोग किससे गुना करेंगे? इसके सम से करेंगे। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे। 9 से जब हमने इसको गुना किया तो कितना आ जाता है? 729 आ जाता है। कितना आता है उत्तर? 729। लेकिन कितना अचीव हो रहा है हमारे पास? 405। मतलब क्या है कि ये ऑप्शन हमारा नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, ये आंसर हमारा नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके पास, 45 के पास आते हैं। 45 को गुना किससे करना पड़ेगा? इसी के सम से करना पड़ेगा। 4 और 5 कितने जोड़ने पे कितने आएंगे? 9 आएंगे। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको 405। कितना आ जाएगा ये? 405। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर, जब उसको रिवर्स करते हैं, सेम नंबर को जब हम रिवर्स करते हैं सेम डिजिट सम से, ठीक है, उसके सम से जब मल्टीप्लाई करते तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए? 486 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चलो हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। इसको रिवर्स करें तो कितना आ जाएगा? 54 हो जाएगा। इसका सम अभी भी उतना ही होगा। सम कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे, 9 चौक कितना होता है यहाँ? 36। 4 हाथ में हो जाएगा, ए सॉरी 3 हाथ में। 9 पचे 45, कितना हो जाएगा ये? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 486 क्या आ रहा हमारा गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 486। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारा? 486। तो कौन सा नंबर होना चाहिए हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से? करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने ऑप्शन के थ्रू कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है ये। देखो ये सवाल में क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 20% लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी दो नंबर का सम, कोई दो नंबर है जिसका सम कितना हमारे पास? 15 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है कि उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है, उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 20% लोअर है, कम है। किससे? अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन से वो कितना? 20% कम है। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? आप सारे ऑप्शन को उठा के देखोगे, सबका सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। आ रहा है ना 15? लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। इस क्वेश्चन को चलो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें, नई चीजें बताऊंगा। एक तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कुछ बता दूंगा, और कुछ एक आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास दो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अगर मैं दो नंबर को अगर मान लेता हूँ, दो नंबर हमारे पास, एक नंबर तो ए है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? बी है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना। ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? हमारे पास 15। कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे बोली जा रही। एक तो बोला जा रहा है आपको ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि अगर मैं, हमने दो नंबर यहाँ पे मान रखे हैं, तो अगर इनके बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन है, बीच में एक नंबर है ए, ज्योमेट्रिक मीन मैंने सपोज कर लिया एम है, और यहाँ पर क्या आपको बी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है एम। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर क्या है? इनका एम है। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? एम बराबर होता है रूट अंडर ए बी। कितना होता है ज्योमेट्रिक मीन? एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन की बात। अब ए एम, ए एम क्या हमारा? अरिथमेटिक मीन है। अब इन्हीं दोनों को हम लोगों को निकालना है। तो ए, और बीच में हम लोगों ने सोच लिया, ये मान लिया क्या? एन क्या है इसका? अरिथमेटिक मीन है। इज इक्वल टू कितना? ये हो गया आपको बी। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे में कितना हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाता है? इसका अरिथमेटिक मीन। और ये क्या हो जाता है? इसका ज्योमेट्रिक मीन।
क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना 20% लोअर देन है अरिथमेटिक मीन से, मतलब अरिथमेटिक मीन जो भी आ रहा है इन दोनों नंबरों का, उसका 20% कम होके डिक्रीज होके हमारा क्या है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, यही चीज बोला जा रहा है सवाल में। ठीक है, अब देखो दोनों का सम कितना है 15 है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन n इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 15/2, दैट इज कितना है 7.5 के बराबर है, बोल सकता हूँ ना। अरिथमेटिक की मीन कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन आ गया हमारा। अब अरिथमेटिक मीन से क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन मेरा 20% कम है, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन कितना आया है 7.5 हुआ। अब इसका 20% डिक्रीज करके हमारा क्या आ जाना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन आ जाना चाहिए। तो 20% जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जब 20% 100% से डिक्रीज हो जाता है 20%, तो कितना बच जाता है 80% बच जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 80% ऑफ 7.5 यही हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहाँ तो आपका है ही अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आपको क्लियर हो गया होगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 2 से 4 से चला गया, 2 5 से हो गया, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचा 25, और इसको जो हमने गुना किया 4 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा हमारा 6। मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया हमारे पास 6, ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, मतलब m जो है m इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, रूट ए बी होता है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पर m मेरा कितना आ गया 6 हो गया, और रूट अंडर कितना आपका ए बी है, रूट अंडर कितना है आपका ए बी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, देखो 11 × 4 कितना 44, उसका रूट आएगा क्या 6, नहीं आएगा ना, रूट अंडर हटाएंगे तो नहीं आएगा ना। 13 × 2 कितना हो जाएगा, 13 × 2 करेंगे 26 आएगा, तो 26 का रूट कितना होता है, कुछ नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते 12 या 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब क्या है कि रूट अंडर अगर हम यहाँ पे कितना ले लेते 12 × 3, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करें तो हमारा 6 आ जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या कर रहा है, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को जोड़िए तो 15 भी आता है। ठीक है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा भाई आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 48 एंड द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 2 मोर देन हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। क्लियर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, दो नंबर का डिफरेंस वो कितना आपको 48 के बराबर है, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस है वो 2 मोर देन, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 मोर देन मतलब दो ज्यादा है, आधा ऑफ 1/3 ऑफ 96 के। ठीक है, ठीक है, 2 ज्यादा है हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96, फाइंड द नंबर्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कुछ बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर दो नंबर की बात हो रही है जिनका डिफरेंस कितना आपको 48 है। ठीक है, आप नीचे देखोगे जितने भी ऑप्शन दे रखे गए हैं सब में क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। तो इन चारों चारों ही तो सही उत्तर नहीं हो सकते। अब हमको इसमें से देखना है कि चारों में से सही उत्तर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर मैंने दो नंबर मान लिया x और y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 48 हो जाएगा। सबसे पहले तो यही बात आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है इसके बाद कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितना है 2 मोर हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। इसका कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर क्या 6 × 6 = 36 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितना आपको 16 2 18, कितना 16 2 18। क्लियर भाई यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब अरिथमेटिक मीन कितना हो सकता है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का अरिथमेटिक मीन कितना हो सकता है, एक्स प्लस वाई बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही देखा अभी हमने पीछे। माइनस ज्योमेट्रिक मीन कितना हो सकता है, रूट अंडर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए, इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे।
ऑप्शन में एक-एक करके पुट करके देखते हैं कौन सा कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं 49 और 1 का, तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 बटे में 2, 50 बटे में क्या हो जाएगा 2 और माइनस में यहाँ कितना लिख लेंगे 49 इंटू क्या लिख लेंगे हमारा 1 है। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 25 हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों को माइनस करें तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। यही 18 आ रहा है, यही वाला 18 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके ऑप्शन के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा समय बर्बाद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगाना है। समय हमें जल्दी से उत्तर निकाल के आगे हमें बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल क्या है, इफ A381, ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा गया, क्वेश्चन ये दे रखा गया, इफ A381 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक अंक है A381 इज डिविजिबल बाय 11 जो कि 11 से अच्छे से डिविजिबल हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि a जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो हमारे पास जो अंक दे रखा गया ना वो अंक क्या आपको A381, ठीक है, ये अंक दे रखा गया हमें। ठीक है A381। अब देखो जो भी अगर हमारे पास अंक दिया रहता है ना, अगर ये बोला जा रहा है कि ये 11 से अच्छे से डिविजिबल है, मतलब पूरे से ये कट जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। A381 को बोला जा रहा है कि 11 से ये डिविजिबल है, तो ये तभी डिविजिबल होता है ना जब ऑड टर्म का सम, ये कौन सा आपको ऑड टर्म है, ऑड टर्म का मतलब कि ऑड प्लेसेस हमें देखना है। ठीक है, ऑड प्लेसेस देखना है, मतलब ऑड प्लेस पे ये, वो एक नंबर प्लेस पे ये, तीसरे नंबर प्लेस पे। ठीक है, तो ऑड नंबर के ऑड प्लेसेस का जो सम होगा ऑड नंबर का, और इवन नंबर जो ये वाले ए और 8, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा या तो जीरो होगा या फिर 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो 11 से कटेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। मतलब क्या है कि ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा आ जा रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक कौन सा आ जा रहा है आपको 3 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सम ऑफ ऑड टर्म्स माइनस क्या होना चाहिए सम ऑफ इवन टर्म्स, या तो जीरो होना चाहिए या फिर 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए वही काम कर लेते हैं। ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ए प्लस हमने क्या कर लिख लिया 8 लिख लिया, माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर a प्लस 8 माइनस में क्या लिख लोगे 4 लिख लोगे, माइनस में क्या लिख लोगे 4 लिख लोगे, ये लिख लिया हमने a, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, देखो अभी ये कंडीशन क्या जीरो हो सकती है क्या, जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो या तो हमें 11 के मल्टीपल में इसको लिखना पड़ेगा, या तो क्या था 11 से डिविजिबिलिटी का यही कंडीशन था ना, या तो जीरो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपको 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कब हो सकता है जो कि 11 के मल्टीपल हो, मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, जीरो तो नहीं आ सकता, तो कितना आना चाहिए हमारा 11 आना चाहिए। ये कब हो सकता है जब a की वैल्यू कितनी हो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 7, मतलब जब a की वैल्यू कितनी हो 7 होगी तो हमारा क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, और वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा फिर ये अंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ 381a इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 381a जो है 9 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है 381a, ये 9 से क्या है डिविजिबल है, 9 से जब वो काटते हैं तो वो अच्छे से कट जाता है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है, डिविजिबिलिटी बाई हमें यहाँ पे 9 चेक करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसमें ईच डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी अंक होगा वहां पे उनको सम करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल होते हैं, सम जो आएगा, सम का जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल होते हैं तो वो पूरा जो नंबर होगा वो 9 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते कौन कौन सा नंबर है, एक तो 3 है, फिर 8 है,
फिर 1 है, फिर क्या है आपको a है, ठीक है। इन सबको जोड़ते हैं तो 8 एक 9 हो गया, 9 3 कितना हो जाएगा ये 12, और प्लस में यहाँ कितना a, ठीक है। अच्छा a की वो कौन सी वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो a 12 यहाँ पे ना, अच्छा 9 से डिविजिबिलिटी कब है, 12 के बाद कौन सा अंक जो होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो सकता है, तो 12 के बाद कितना हो सकता है 18, जो कि 9 से क्या हो सकता है डिविजिबल हो सकता है। मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। जब a की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये 18, जो जिसको 9 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है a की 6 हो सकती है। 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 9 टू द पावर 6 प्लस 1 विल बी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल क्या होगा जब 9 टू द पावर 6 प्लस 1 को हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पर कितना है 9 टू द पावर 6 बोला जा रहा है, प्लस में कितना आपको 1, इसको बोल रहा है कि जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा ना, शेषफल बचेगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तो 9 टू द पावर 6 निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 9 टू द पावर 6 बटे में क्या लिख लिया 8 और प्लस 1 बटे में 8, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्वोशंट नहीं पूछा जा रहा, हमसे क्या पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो एक बात ध्यान देना, ये 8 से छोटा है ना 1, 8 से क्या है यहाँ पे छोटा है ना, तो जब 1 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर अगर छोटा होता है, ये ध्यान रखना रिमाइंडर थ्योरम है, जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर ही होगा। समझ गए बात को, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है रिमाइंडर, पूरे इक्वेशन का रिमाइंडर पूछा जा रहा है। यहाँ पर कितना आपको 9 टू द पावर 6 बटे में 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा 8 से जब इस पार्ट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। रिमाइंडर कितना देगा यहाँ पे 0 देगा ना, देगा ना भाई। 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा। लेकिन ज्यों ही इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देगा रिमाइंडर 1 देगा। तो यहाँ से मतलब क्या है कि इस पार्ट से हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 और यहाँ से 1 मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। 2 अभी भी 8 से छोटा है, तो मतलब रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ किसका, 5, 15 और 20 का, उसका रेशियो पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पर क्या आपको कि 5 है, 15 है और यहाँ पर क्या आपको 20 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 1 प्राइम फैक्टर में एकदम चेंज कर दो, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं 2 टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सब में 5 टू द पावर कितना 1 ही है ना, सब में कितना 5 टू द पावर 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा कितने अंक है यहाँ पे, एक तो 5 है हमारा, दूसरा कौन है हमारा 3 है, तीसरा कौन सा है हमारा 2 है, फिर कौन है आपका 1 है, ठीक है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना 1 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना हमारा 1 ही है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना आपको 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना हमारा 2 है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब निकालने बारी आ रही है एचसीएफ की, यही दोनों का एलसीएम ये निकालना है ना, रेशियो निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ कौन सा हमारे यहाँ पे 5 ही है, 5 की हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सब में कॉमन भी है, और हाईएस्ट पावर कितना 1 ही है इसका पावर, ठीक है 1 इसका पावर। तो हमको एलसीएम बटे में क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम बटे में कितना निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम हो गया 60 और बटे में कितना आ जाएगा आपको 5, दिया जाएगा 5 12
12:1। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12:1। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है ये। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5:2, 8:9 एंड 11:14। ठीक है भैया, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक चीज आपको सिखा रहा हूँ, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो ना तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होता है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम निकालिएगा जब भी फ्रैक्शन का निकाल रहे हो। ध्यान देना, यहाँ पे फ्रैक्शन का जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होगा और एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखे गए हैं, एक तो आपको 8/9 है। ठीक है, और एक है आपको 5/2 है और तीसरा कितना आपको 11/14 है। ठीक है, 11/14 है। तो हमको न्यूमरेटर का क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर हमारे पास कौन सा, 5, 8 और 11 है। मतलब एलसीएम ऑफ हमको किसका किसका निकालना, 5, 8 और 11। तो 5, 8 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको क्या कर दो, गुना कर दो। तो सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 440। तो एलसीएम कितना हो गया, 440 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमको एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 2, 9 और 14। तो देखिएगा ध्यान से, इनका एचसीएफ क्या आएगा, आपको 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कितना आ रहा है इसका, 440 आ रहा है और नीचे में कितना आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है। तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका, 440। 440 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को बहुत ज़रूरत थी, बहुत लोगों का मैं कमेंट देख रहा था जिसमें आप बोलते थे कि हमें नंबर सिस्टम का चाहिए अरुण शर्मा के बुक का। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के साथ वो भी शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ यार आपका तो कमेंट बनता ही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा बना है। तो इस वीडियो में देखो बहुत सारे सिंपल से सवाल थे। तो अभी तो लेवल 1 चल रहा है, तो सिंपल से सवाल तो रहेंगे ही। अभी और इनका लेवल बढ़ता जाएगा, तो जैसे सवाल होंगे मैं उस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर देना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।